Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Students, today we are going to discuss our next year past paper related to your chapter 6, and I am going to discuss past paper 2018 group 1 and group 2. बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पास्ट पेपर चैप्टर 6 की सीरीज़ चल रही है और आज के लेक्चर में मैं 2018 ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट है आज का लेक्चर इस सेंस में कि एक दोस्त ने प्रूफ दिए हुए, एक दोस्त ने बड़ा इम्पॉर्टेंट डिफरेंट है प्रूफ, उस पर बात होगी और फिर क्वेश्चन एक रिपीट हुआ हुआ है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि यार कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो उसने 2018 में दिए थे। ग्रुप 1 की बात करें, ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, फाइंड द कंडीशन लाइन टचेस द सर्कल एट सिंगल पॉइंट। इसके बाद फाइंड द सेंटर फॉर साई एसेंट्रिसिटी वर्सेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ दिस इक्वेशन। आपको याद होगा ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी देखा था और कहीं ना कहीं हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये किया हुआ है, यानी कि काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब अगर ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में आपके पास ये 6.4 का क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर भी आपको पार्ट नंबर बता देता हूँ। और इंटरेस्टिंगली जो फर्स्ट ग्रुप में क्वेश्चन दिया हुआ था वो फिर उसने सेकंड में सेम रिपीट कर दिया है। तो इसलिए आप ये पास्ट ईयर पेपर करने का मकसद भी यही होता है कि यार मोस्टली तो क्वेश्चन वो रिपीट देता है, या वो ऑब्जेक्टिव में कर देता है या वो शॉर्ट क्वेश्चन में करता है। मोस्टली फिर वो क्या करता है, उसको लॉन्ग में भी उसके पीसेस जिस तरह इसमें सेंटर फॉर साया सेंटर सिटी है ये चीज़ कह के बढ़ा देता है। सो आपसे रिक्वेस्ट मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार ये पेपर ज़रूर करें। चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो थोड़ा सा उसने चेंज करके दिया हुआ है, ये एक्चुअली बुक निकालें, आपसे रिक्वेस्ट है बुक निकालिएगा। और क्वेश्चन ये है, यू हैव टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y is equal to mx plus c touches the circle at single point। अच्छा, अब ये क्वेश्चन सिंगल पॉइंट वाला नहीं है। आप निकालें पेज नंबर 258, ज़रा ओपन कीजिएगा। यहाँ पे जो ये थ्योरम उसने दिया हुआ है उसने किस फॉर्म में दिया हुआ है। 258 पे अगर हम देखें तो 6.2 की थ्योरी में है, द लाइन थ्योरम अगर आप देखें, द लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट द मोस्ट 2 पॉइंट एट 2 पॉइंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 पॉइंट पे करता है, लेकिन इसमें उसने चेंज करके दे दिया एट अ सिंगल पॉइंट। एक्चुअली यही चीज़ है, बट सिंगल पॉइंट का मतलब है एंड में जाके चेंजिंग हो रही है। तो ये मैं दोनों ही आपको कराऊंगा कि अगर पेपर में ये एट मोस्ट 2 पॉइंट आ जाए तो आपने कहाँ तक करना है, और जिस तरह यहाँ पे आया हुआ है एट अ सिंगल पॉइंट, तो आपने इस थ्योरम को कहाँ तक लेके चलना है। तो एट अ टाइम मैं ये दोनों को साथ लेके चलूँगा ताकि बेटा आपके लिए अगर पेपर में देखें आपने पूरा चैप्टर तैयार किया है और 6.3 तक जो नॉर्मली आप कहते हो जी हमने तैयार किया हो, या 2 तक अगर ये आ जाता है और ये भी थ्योरम है, तो क्या फ़ायदा पूरा चैप्टर तैयार करने का अगर लॉन्ग नहीं आप अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो इसलिए मैं दोनों ही कंडीशन इसमें डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद, इट इज़ नोन दैट फ्रॉम द प्लेन ज्योमेट्री अ लाइन कैन मीट अ सर्कल एट मोस्ट 2 पॉइंट। देखें कोई भी एक लाइन है वो सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे मीट कर सकती है। अब इसको एनालिटिकली प्रूव करते हैं। हम क्या कहते हैं जी, ये लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जनरल आपने ले ली है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म 4th चैप्टर आपको याद होगा। ये एक लाइन है, ये सर्कल को या तो एक पॉइंट पे टच कर सकती है या मैक्सिमम 2 पॉइंट पे टच कर सकती है। क्वेश्चन हमारा ये है कि सिंगल पॉइंट का मतलब है ये वाला, दूसरे लफ्ज़ों में टेंजेंट भी आप कह सकते हैं। तो वो 2 पॉइंट वाला भी डिस्कस हो जाता है, और किस सर्कल की इक्वेशन जो दी हुई है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमारा जो मेन है कि ये वाली लाइन एक पॉइंट पे टच कर रही है। चलें जी, करना इसमें क्या है, बड़ा सिंपल सा प्रूव है। आपने y की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकालनी है और 2 में पुट कर देनी है। मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की हुई है। सो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब बेटा फार्मूला ओपन कर लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद है, और ए स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ए को आप क्या करेंगे, इस तरफ ले आएँ। देखें फर्स्ट 2 में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और ये ए स्क्वायर इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो से दिस योर इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अगर ये थ्योरम इतना आता, द लाइन इंटरसेक्ट एट द मोस्ट 2 पॉइंट, तो आपने इक्वेशन नंबर 3 तक लिखना था और उसके बाद ये रीज़न लिखनी है। देखें जब एक्स स्क्वायर है तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी,
तो वो कह रहा है इक्वेशन बी बीइंग क्वाड्रेटिक इन एक्स क्वाड्रेटिक है, तो आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी से x1 और x2। इसका मतलब है कि ये एट द मोस्ट जो होगा ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर तो सिर्फ ये 2 पॉइंट वाला आता तो ये थ्योरम यहाँ पे एंड हो रहा है, बट यहाँ पे उसने आगे इसको एक्सटेंड कर दिया है। वो ये कह रहा है कि ये वाली लाइन इस सर्कल को सिंगल पॉइंट पर टच करती है, ऐसे ही है। इसके लिए आपको फर्स्ट चैप्टर ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 हमने किया था, डिस्क्रिमिनेट निकालते थे, अगर आपको याद हो, नेचर ऑफ द पॉइंट्स। याद है किसी को फार्मूला क्या होता था? जी बोलो, जो घर में यूट्यूब पे यूट्यूबर है बैठे हुए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है साथ साथ बेटा आंसर ज़रूर दिया करो, वो कि मैं डायरेक्टली तो नहीं सुन पाता हूँ, लेकिन आपका भी कॉन्फिडेंस होगा कि यार एक चीज़ हम बता रहे हैं। खैर, वहाँ पे हम ये कहते थे डिस्क्रिमिनेंट के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद आ रहा है? तो बी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से लेंगे? कंपेयर करते थे सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास आ रही है। मैंने कैपिटल ए बी सी इसलिए लिखा है कि इसमें स्मॉल सी और ए है। सो कैपिटल ए आ जाएगा 1+m²। एक्स का कॉफिशेंट बी है, इधर देखेंगे तो 2mc आ रहा है, एंड कैपिटल सी आ जाएगा c² माइनस a²। और डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम क्या करते थे? b² माइनस 4ac। कुछ याद आ रहा है ये चीज़ें? चले, b की वैल्यू रख लें 2mc का होल स्क्वायर, a आपके पास 1+m² है और c² माइनस a² है। और सिंप्लीफाई कर लें तो 4m² c², इसको मल्टीप्लाई करें c² into 1 this and a², m² c² and negative m² a²। देखिए जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? और सिंप्लीफाई करते हैं, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4c² प्लस 4a² नेगेटिव 4mc² प्लस 4m² a²। ये प्लस माइनस कट जाएगा जी, 4mc² प्लस का ये नेगेटिव से कट गया है। और सिंप्लीफाई कर लें तो ये यहाँ तक आ चुका है, थोड़ा सा मैंने सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख दिया है। अब फर्स्ट टू में से a² कॉमन आ रहा है, चलें 4a² निकाला तो m² प्लस 1 आ रहा है, और अगर ऑन द होल देखें तो 4 कॉमन आ रहा है। लेकिन जी ये आपके पास जो है ना डिस्क्रिमिनेंट की अगर हम देखें तो एक इक्वेशन आ चुकी है। अच्छा, पेज नंबर 258 आपने निकाला, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा तो ग्रेटर देन 0 होता है, रियल एंड कॉन्स्टेंट है तो इक्वल टू 0, और इमेजिनरी है तो लेस देन 0। ये भी कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है, या इसके बाद डायरेक्टली इनमें से कोई भी पॉइंट पूछ सकता है। हमारा जो मेन मकसद है, वी हैव टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन में बी टेंजेंट टू द सर्कल, मीन आपके एक पॉइंट पे वो मीट कर रही है। तो यहाँ पे अब आपके पास ये देखें, थोड़ी सी मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, इक्वेशन 1 भी थी, 2 और डिस्क्रिमिनेंट भी आ चुका है। आपने कंडीशन दैट द लाइन में बी टेंजेंट टू द सर्कल, हमें तो ये चाहिए कंडीशन टू टेंजेंट टू द सर्कल, मीन एक पॉइंट पे। मीन ये जो इक्वेशन 1 है, स्ट्रेट लाइन, ये सर्कल को मीट कर रही है एट 1 पॉइंट। इसके लिए जो हमारे पास कंडीशन करेंगे वो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। मीन आपके पास रियल एंड कॉन्सिडेंट आपके पास आ रहे हैं। मीन आपके पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला हुआ है, इसको आपने इक्वल टू 0 लिख लेना। याद है, रियल के लिए हम करते थे b² माइनस 4ac की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो बस सिंपल आपने ये करना है कि इसको इक्वल टू 0 रख देना है। बेटा 4 मल्टीप्लाई हो रहा होता जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और यू कैन से दैट c² इज इक्वल टू दिस, और अकेली c की वैल्यू अगर निकाल लें तो प्लस माइनस a इंटू 1+m² होल अंडर रूट। तो ये आपके पास एक्चुअली कंडीशन है कि इक्वेशन 1 जो होगी इक्वेशन 2 के टेंजेंट होगी, या मीट एट अ सिंगल पॉइंट, या 1 पॉइंट की बात हो रही है। तो ये उसने एडिशन दी है जी थ्योरम की, और ये बुक में है, ये बाहर से कोई नहीं उसने चीज़ दी हुई। 258 के एंड पे आपको ये उसने रीज़न भी दी हुई है। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम था, डिफरेंट था। नॉर्मली इतने साल हो गए हमें भी करवाते हुए, इसको हमने टच नहीं किया, ठीक है। गो के मैं इसलिए कहता हूँ कि एटलीस्ट 4 एक्सरसाइज करो तो उसकी सारी चीज़ें करो, कि पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। तो चलें, पास्ट ईयर की पेपर की हेल्प से हमारे पास इस टाइप के आ जाते हैं, और आई होप फॉर द बेस्ट अगर इनमें से आ जाए और आपने तैयार किया हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है। देखें नहीं यहाँ तक ओके? चलें आगे चलते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। ग्रुप 1 में जो है, यू हैव टू फाइंड सेंटर फॉर सायर सेंट्रिसिटी वर्सेस ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस। और ये मैं आपको पहले भी आपको पता होगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी नज़र आ गया, और अब लॉन्ग में उसने कुछ और इसमें ऐड कर दी है, मीन सेंटर फॉर सायर सेंट्रिसिटी। तो मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करते करते ही अब लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। ये एक्सरसाइज आप निकाल लें जी, 6.6 बुक ओपन कीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। निकालें ज़रा बुक, साथ साथ ज़रा टैली करते रहा करें जी, निकालिएगा। अच्छा, अब जब ये हो गया है तो इसमें एक्स्ट्रा जो उसने पूछा है डायरेक्टर्स ऐड किया है। जब बुक के आंसर में नहीं मिलेगा आपको तो ऑब्वियस बात हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले इक्वेशन दी हुई, आप वन का नाम दे सकते हैं। कंपेयर करें, इसके लिए टेबल हमें जाना पड़ेगा पेज 294। सो वाई स्क्वायर पहले आ रहा है तो ये सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। मीन यू हैव टू कंपेयर दिस विद वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। मीन ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, कलर लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ए स्क्वायर 4 के इक्वल आ रहा है, सो ए इज इक्वल टू 2, और बी स्क्वायर 1 आ रहा है, इट मीन्स बी इज इक्वल टू 1। सी की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, आपके पास ये एलिप्स आ रहा है, आपके सॉरी हाइपरबोला है तो इसमें नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो हमारे पास सी स्क्वायर में पॉजिटिव साइन आ जाता था, याद है। अगर ये नेगेटिव होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का साइन होगा। खैर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू रखें, और सी स्क्वायर 5 आ रहा है, और सी अगर आप कहें तो अंडर रूट ऑफ 5 आ रहा है। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। जैसे ए बी सी आ गया, बाकी चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं। पेज 294 में सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर आप देखें 295 में चले जाएंगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट तो सीधा 0 0 है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट चलें जी, अब फसाए के कोऑर्डिनेट 290 आप 4 में चले जाएं सेकंड रो में, तो 0 प्लस माइनस सी है, और सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है और वो अंडर रूट ऑफ 5 है। तो देखो सिंपल है, बड़े इजीली आपका ये सॉल्व होता जा रहा है। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एसेंट्रिसिटी में आपके पास फार्मूला है जी, ई इज इक्वल टू सी ओवर ए। दोनों कॉलम के लिए सेम है। सी की वैल्यू अंडर रूट 5 निकाली है, ए अभी हमने 2 निकाली है, तो ये लें जी एसेंट्रिसिटी भी आ गई। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट उसने पूछा है वर्टिसेस। वर्टिसेस के आप देखें कोऑर्डिनेट पेज नंबर 295 सेकंड कॉलम में 0 प्लस माइनस ए। सो ए की वैल्यू अगेन रखें तो ए की वैल्यू थी 2, तो इसके आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 एंड प्लस माइनस 2। एंड लास्टली जो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की है वो डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन अगर आप चेक करें तो y इज इक्वल टू है प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। ऐसा ही है जी, आपके पास c है, आपके पास e है, आपने दोनों वैल्यू रख देनी है। c अंडर रूट 5 था, e अभी हमने निकाला अंडर रूट 5 ओवर 2, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 का अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे 5, और ये 5 ओवर 4, या इस 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप कैंसिल करके ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, और आप सिंप्लीफाई करने के बाद भी लिख सकते हैं, तो एक अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 ओवर 5 अंडर रूट। चेक कीजिएगा जी, कोई कन्फ्यूजन। चलें जी आगे चलते हैं। 2018 ग्रुप 2 अब स्टार्ट करते हैं जी। 2018 ग्रुप 2 की अगर हम बात करें, अगेन यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला। तो 6.4 में से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, इसलिए मैं कहता हूँ फॉर सेफ साइड पहली 4 एक्सरसाइज करो, कि उसने पहला क्वेश्चन ही 6.4 में से दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 है, ज़रा निकाल लीजिएगा। ये इसके 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट उसने दिया हुआ है, उसने ये कहा है कि कोई ना पैराबोला निकालें हैविंग फोकस उसने ओरिजिन कह दिया, और डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ज़रा पेज नंबर 276 निकाल लें, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब है या तो वो एक्स की वैल्यू ले रहा है प्लस, या वो माइनस है। ये रफली आपको पहले 2 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन एक्स की वैल्यू कुछ भी है, ऑर्बिटरी हमने एच ले ली है, एच कुछ भी हो सकता है, एच इज़ ऑर्बिटरी पॉइंट, एच को उधर ले लें, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। फोकस उसने खुद बोला था कि जिसका ओरिजिन 0 0 है, कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा, अब डेफिनेशन ऑफ पैराबोला याद है, पी बी एनी पॉइंट ऑन दैट पैराबोला, तो क्या होती थी, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। मीन पी एफ का स्क्वायर याद है किसके इक्वल था, पी एम के स्क्वायर, क्योंकि एसेंट्रिसिटी इसमें 1 होती है, तो इसमें भी सिर्फ आपने डेफिनेशन ऑफ पैराबोला लगा दी है, विच इज़ पी एफ स्क्वायर पी एम स्क्वायर। अब पी एफ स्क्वायर क्या है, पी के कोऑर्डिनेट अगर हम देखें कहीं पे सपोज किया यस एक्स वाई, और एफ के कोऑर्डिनेट 0 0, 2 पॉइंट है, डिस्टेंस निकालना है, क्या फार्मूला होगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सो इन दोनों के दरमियान लगाएंगे तो x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर। पीएम की बात करें कि एक पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होता था, एक पॉइंट का जब एक लाइन से डिस्टेंस निकालना था तो हमारे पास फार्मूला होता था, याद है, ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लाइन आपके पास ये दी हुई है, डायरेक्ट्रिक्स उसने खुद कहा था।
मीन x माइनस एच इज इक्वल टू 0, मीन y का कोऑर्डिनेट 0 है। a की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, कंपेयर कर लें ज़रा, 1, b आ जाएगा 0 और माइनस एच नेगेटिव 0 या 0 एक ही बात है। सो c इज इक्वल टू माइनस एच। सो a b c की वैल्यू यहाँ पे रख लें, x1 y1 की वैल्यू रखें, x1 y1 की जगह x1 x है और y1 की जगह y है। तो आप देखो यही चीज़ नहीं आ रही कि ये डी इसमें फार्मूले में रखें वैल्यू ए बी सी और x1 y1 विच इज xy। अच्छा जी, तो आपके पास आ जाएगा ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर होल एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा। इधर देखें तो x और h बचा, बाकी सारा ख़त्म हो जाएगा, नीचे 1 का अंडर रूट 1 आ रहा है। और सिंप्लीफाई कर लें तो हमने क्या किया, स्क्वायर ओपन कर रहे हैं राइट साइड पे, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव टू ए बी। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, इसको राइट पे ले जाएंगे, लेफ्ट पे ले आएँ तो वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स प्लस नेगेटिव ए स्क्वायर, वेयर h क्या है, ये आर्बिट्रेरी है। तो देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, तो बेटा उसने कंडीशन इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछा था, वो आपने निकाल दिया। 3 का ये सेकंड पार्ट है। सिमिलरली आप फर्स्ट भी तैयार करके जाइएगा, पेपर में किसी भी सूरत में वो चेंज कर सकता है। देखें नहीं यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, चलें आगे चलते हैं। लास्टली बेटा अगर देखें तो ये रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द सेंटर फॉसाई एसेंट्रिसिटी वर्सेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द गिवन हाइपरबोला। आपके पास दिया हुआ जी, सेम मैं ज़रा जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, वाई स्क्वायर ओवर 4 एक्स स्क्वायर ओवर 1 कंपेयर करेंगे तो पेज नंबर 294 पे अगर तो वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, it means we have a square is equal to 4, mean a is equal to 2, or b square is equal to 1, or you can say that b is equal to 1. In order to find the value of c, in case of hyperbola, we can write it as c square is equal to a plus b square. The difference between them, if we have a negative sign in our main or standard equation, then you can write c square is equal to a square plus b square. By replaces the values of a square and b square, 4 plus 1 is equal to 5. By taking under root of 5, we have c is equal to under root of 5. Now you can use find any value related to this because we have a, b and c. First of all, what is the center? पेज 295 है जी, और 94 निकाल लीजिएगा, और सेंटर के कोऑर्डिनेट इसमें दोनों के 0 0 ही होते हैं, तो ये तो डायरेक्ट आ गया। फसाई अगर देखें तो पेज नंबर आपका 294 है, और सेकंड कॉलम सेकंड रो देखेंगे तो 0 प्लस माइनस ई है, और सी की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, अंडर रूट ऑफ 5। सो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 प्लस माइनस अंडर रूट 5। नेक्स्ट आपके पास है जी एसेंट्रिसिटी, और एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या है, सी ओवर ए। सेकंड कॉलम की बात करें, वैसे ये फर्स्ट में भी यही है, सी की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 5 थी और ए आ रहा है 2। और सिंप्लीफाई कर लें, वर्सेस के कोऑर्डिनेट के हैं 0 प्लस माइनस ए, ठीक है जी। 295 पे चले जाएं, सेकंड कॉलम है, ए की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 प्लस माइनस 2 आ रहा है। एंड लास्टली डायरेक्टर्स की इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो c की वैल्यू भी हमारे पास है, c की वैल्यू अंडर रूट 5 है और e की आ रही है अंडर रूट 5 ओवर 2। और सिंप्लीफाई कर लें, डायरेक्ट अंडर रूट 5 कैंसिल करना चाहिए, स्क्वायर ओपन करने के बाद दोबारा मैंने 5 को अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख लिया है, एक अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली वी हैव y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ओवर 5 अंडर रूट। ओके जी, चूँकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था तो मैं फिर कह रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में भी आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है, और यही आपके मोस्टली पेपर रिपीट होते हैं। लेकिन जी ये था हमारा आज का सेशन 2018 का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सीरीज़ चलती जा रही है। बस अब नेक्स्ट आपका एक लेक्चर होगा 2019 का, और फिर 20 और 21 दो लेक्चर और होंगे, तो इंशाल्लाह ये चैप्टर 6 की पास्ट ईयर पेपर की सीरीज़ जो वो कंप्लीट हो जाएगी। चलें जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।